So, up to now, what we have done, we formulated the equation of motion of forced oscillator m d by d square by dt square of x plus r d by dt of x plus sx equals to f naught एक्सपोनेंशियल at ओमेगा t और x इसमें फेजर नोटेशन में है। फिर हमने क्या किया था, वी एज्यूम्ड द सॉल्यूशन टू बी ऑफ द फॉर्म a फेजर एक्सपोनेंशियल at ओमेगा t और इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये कंसिडर करके यहाँ सब्स्टिट्यूशन की थी, सेकंड डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव की और x अपने आप में। ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपने a की वैल्यू यहाँ तक निकाल ली थी। दिस वाज डन अर्लियर। इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी कि दिस इज दिस स्मॉल r दैट इज द रेजिस्टिव पार्ट और ये m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा दैट इज रिएक्टिव पार्ट। इट इज रियल एंड इट्स इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स स्पेस में हमने बात की थी और फाइनली हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाई थी और उसमें जो रियल पार्ट r वो ई एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस। दिस r इज द रियल पार्ट जो यहाँ हमने कंसिडर किया और ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जो y एक्सिस के लॉन्ग बताया है वो किसके बराबर, दैट इज m ओमेगा माइनस s डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये कॉम्प्लेक्स स्पेस बन गया एनीवे एंड दिस इज Zm और O से P तक अगर मैं फेजर की बात करूं देन OP फेजर दैट इज Zm फेजर और यही है आपके पास व्हाट, इट इज R प्लस आयोटा m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा। मतलब ये सारा आपके पास क्या बन गया, इट इज Zm फेजर। तो फाइनली ये क्या बना, इट्स माइनस आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा Zm फेजर। एक और चीज, इस R को आप कैसे लिख सकते हो, रियल पार्ट को कैसे लिख सकते हो Zm की टर्म्स में, m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा कैसे लिख सकते हो Zm की फॉर्म में। तो दिस फेज एंगल दैट इज लेट अस कंसीडर टू बी फाई। तो R क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू Zm cos फाई, R बाय Zm इज cos फाई, तो R इक्वल्स टू Zm cos फाई और m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज Zm sin फाई। ये भी चीज़ एकदम क्लैरिटी के साथ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स स्पेस में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ए फेजर इस फॉर्म में आ चुका है और उसके बाद इसमें जो Zm फेजर है जो इसके बराबर है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, रेजिस्टिव और रिएक्टिव पार्ट्स हैं रादर, तो उनको हमने Zm फेजर में कंसिडर कर लिया है। और अगर दिस इज इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से, और रियल दैट मीन्स रेजिस्टिव पार्ट, इमेजिनरी दैट मीन्स रिएक्टिव पार्ट, उसको हम Zm की टर्म्स में Zm cos फाई एंड Zm sin फाई की टर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में, तो बिल्कुल वैसे ही आपने जो चीज़ फाइनली निकाली थी दैट वाज कि भाई ए फेजर उस केस में, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन क्या था, क्यू फेजर दैट इज इक्वल टू ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और ए फेजर आपके पास क्या निकल के आया था, इट इज माइनस आयोटा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा कैपिटल आर प्लस आयोटा,
यहाँ m की बजाय वहाँ m था और यहाँ आपके पास क्या है, इट इज़ ओमेगा l, मतलब m की बजाय l है आपके पास, तो ओमेगा l, इट्स ओमेगा l -1/ωc, इस तरीके से। तो ये भी वही फॉर्म है, अगर मैं अभी जो मैंने आपको बताया ये और ये बिल्कुल सिमिलर फैशन में, ये आपके पास क्या है, इट्स द रेजिस्टिव पार्ट, द रियल पार्ट, इट इज़ द रेजिस्टिव पार्ट, और ये आपके पास क्या है, इट्स रिएक्टिव पार्ट। और फिर वही कॉम्प्लेक्स स्पेस में अगर बात की जाए, और ऐसा कुछ आपने +2 में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी आप इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, इट्स आर द रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है विच इज़ रिएक्टिव पार्ट, ओमेगा l -1/ωc, ये, और ये आपके पास इसको हमने ZE लिखा। बिल्कुल वैसे ही इसको हम O से P तक, मतलब OP फेज़र, इसको हम जो OP फेज़र है O से P तक, इट कैन बी रिटन एज ZE फेज़र। तो सारा फेज़र नोटेशन में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ भी इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही इसको क्या लिख रहे हैं, ZE फेज़र। तो ये क्या बन जाएगा, -i E0 डिवाइडेड बाय ओमेगा ZE फेज़र, बिल्कुल वैसे ही। तो दोनों के एनालिसिस देखे जाएं तो एनालिसिस एकदम सिमिलर वे से चले हैं। तो यहाँ जो हमने किया था लास्ट टाइम, उससे आगे अगर बढ़ें तो इट्स OP फेज़र, ZM फेज़र, यहाँ OP फेज़र इज ZE फेज़र, इट्स फेज़र डायग्राम, इट्स रियल पार्ट, ठीक है, इट्स रियल पार्ट, इट्स इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद यहाँ आपने बोला स्मॉल आर इज ZM cos phi, एंड m ओमेगा -s/ओमेगा इट इज़ ZM sin phi। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात करता हूँ तो कैपिटल R इज ZE cos phi, एंड ओमेगा l -1/ωc दैट इज ZE sin phi। बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट दोनों का पैरेलल चला है। अगर आप मैकेनिकल फोर्स्ड ऑसिलेटर की एनालिसिस को समझ गए हैं, तो फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर को भी आप साथ साथ में समझते जाइए, बिकॉज एनालिसिस जो है दैट इज सिमिलर। तो ये आप फेज़र डायग्राम में इम्पीडेंस ट्रायंगल की टर्म में बात कर रहे थे। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बातें अभी हमने की। तो उसमें हमने रियल पार्ट, यहाँ स्मॉल r आया था मैकेनिकल फोर्स्ड ऑसिलेटर में, और जो रिएक्टिव पार्ट है दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट, वो मैंने आपको बताया। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ, उसमें भी रियल पार्ट इज़ द रेजिस्टेंस एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ द रिएक्टेंस। ये आपने +2 में पढ़ा होगा, ओमेगा l -1/ωc। और जैसे आप अभी मैंने आपको बताया स्मॉल r इज ZM cos phi एंड m ओमेगा -s/ओमेगा इज ZM sin phi, वैसे यहाँ भी कैपिटल R इज ZE cos phi एंड ओमेगा l -1/ωc दैट इज ZE sin phi। आप इसको सारे को इम्पीडेंस ट्रायंगल्स की टर्म्स में, ठीक है, देख सकते हैं। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये स्मॉल r, एक बार फिर बता रहा हूँ, मतलब m ओमेगा -s/ओमेगा phi एंड ZM। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में अगर बात की जाए तो इट वाज कैपिटल R ओमेगा l -1/ωc एंड इट्स phi एंड इट्स ZE। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए है, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए है। यहाँ से भी कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली कह सकते हो, क्या कि अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात आ जाए, मॉडुलस की रादर, ZM मॉडुलस या ZM सिंपली, तो आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू R² प्लस m ओमेगा -s/ओमेगा स्क्वायर टेक अंडर रूट।
तो इसके मॉडुलस की बात, और फिर अगर मैं टेंजेंट फाई की टर्म में बात करूं तो यहाँ देखो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो क्या बन जाएगा एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। आपने ऐसे भी बताया था स्मॉल आर किसके बराबर है, स्मॉल आर इज जेड एम कॉस फाई और एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा इज जेड एम साइन फाई। अगर मैं इनको स्क्वायर और ऐड करूं तब भी आप सिंबल एनालिसिस पे आ जाओगे, तो आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा होल स्क्वायर दैट इज जेड एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 बन जाएगा। तो फाइनली आप इस इक्वेशन में ही पहुंच जाएंगे, जेड एम इज आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट। तो चाहे आप डायरेक्टली ट्रायंगल से कर लो या आप स्क्वायर और ऐड करके कर लो, यू विल एंड अप विद द सेम रिजल्ट। फिर अगर मैं टेंजेंट फाई की बात करूं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, और यहाँ देखना चाहें तो इसको आप जेड एम साइन फाई को जेड एम कॉस फाई चीज से डिवाइड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय आर ये बन जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप ट्रायंगल से कर लो, एक ही बात है। उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी बात कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी जेड ई, ठीक है, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस द स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आपने पढ़ा भी होगा +2 में। और अगर मैं टेंजेंट फाई की बात करूं तो दैट विल बी ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, वही चीज़ दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो आप इस तरीके से चीज़ बता सकते हैं। और ये सारी चीज़ देखिए ये है स्मॉल आर इज जेड एम कॉस फाई, दिस इज जेड एम साइन फाई। यहाँ मैंने स्क्वायर और ऐड करके बताया है, बात अलग, ठीक है। स्क्वायरिंग और एडिंग जब किया तो ये जेड एम इस तरीके से, और अगर टेंजेंट फाई की बात करें तो इस तरीके से। एक और चीज़ साथ साथ में, जब आप इस फॉर्म में लिख ही गए स्मॉल आर इज जेड एम कॉस फाई एंड एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा इज जेड एम साइन फाई, तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, ये तो जेड एम फेजर आपके पास क्या है, इट्स आर प्लस आयोटा दिस, इट्स आर प्लस, इसको अलग से बताता हूँ मैं, आपके पास जेड एम फेजर क्या है, दैट इज स्मॉल आर प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा। तो ये आपके पास क्या बन चुका है, इट्स जेड एम। अब फेजर यहाँ नहीं लगेगा, फेजर यहाँ है, ठीक है, इट्स मॉडुलस जेड एम कॉस फाई प्लस आयोटा जेड एम साइन फाई, तो जेड एम कॉमन आ जाएगा, तो जेड एम कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई। तो जेड एम फेजर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट्स मॉडुलस और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, साथ में सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपने बात की। सिमिलरली आप अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में, तो जेड ई फेजर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, तो ये क्या बन चुका है, इट इज जेड ई कॉस फाई और ये क्या है, जेड ई साइन फाई। तो ये भी फाइनली जेड ई कॉमन आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई बिल्कुल वैसे ही। जहाँ तक फाई का सवाल है तो आप बता चुके हो कैसे आता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब इमेजिनरी ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ अगर मैं मैकेनिकल ऑसिलेटर में बात करता हूँ तो एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये टेंजेंट फाई बन जाता है। तो आप इसको फेजर नोटेशन में भी ला सकते हैं, रादर हम लाते हैं। तो जेड एम फेजर इट इज जेड एम एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, जेड ई फेजर इट इज जेड ई एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई। और स्क्वायर और ऐड करके, या फिर आप सीधा ट्रायंगल से अगर बात करना चाहें, ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल से, तो क्या हो जाएगा, जेड एम इट इज जेड एम नॉट जेड ओ, जेड एम इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, जो आपके पास ये बन गया
ठीक है। स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर करना है तो अंडर रूट मत लगाइए, अगर स्क्वायर नहीं किया है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। और टेंजेंट फाई की बात करें तो एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। वैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी ये डिस्कशन हुई। आपके पास सीधा सीधा इम्पेडेंस ट्राइंगल से यहाँ भी आप इसको जेड एम कर लीजिएगा, सॉरी जेड ई कर लीजिएगा बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो जेड ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो जेड ई क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, और टेंजेंट फाई ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो ये आपके पास हमने बातें की इम्पीडेंस की। लेकिन फाइनली फिर उसी चीज़ पर आ रहे हैं क्या कि सॉल्यूशन आपने जो कंसिडर किया था, सॉल्यूशन जो आपने कंसिडर किया था उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आपके पास क्या आ चुका है, दैट इज ए फेजर। ठीक है, ए फेजर किसके बराबर, माइनस आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ए फेजर दैट इज माइनस आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम फेजर। एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं थीटा को पाई बाय 2 कर दूँ तो इट विल बी कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, दैट इज 0, साइन पाई बाय 2 दैट इज 1, और ये आयोटा रह जाएगा 0 प्लस आयोटा दैट मीन्स सिंपली आयोटा। और अगर मैं थीटा को माइनस पाई बाय 2 कर दूँ तो यहाँ कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 फिर 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 -1 बन जाएगा, इट विल बी माइनस आयोटा। तो अगर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2 करता हूँ तो इट्स माइनस आयोटा, रादर माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2। तो कभी भी इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तो आपके पास क्या बना है फिलहाल, ए फेजर इक्वल्स टू माइनस आयोटा एफ नॉट ओमेगा जेड एम फेजर, और जेड एम फेजर क्या है, इट इज जेड एम एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, ये भी आपने रख दिया। और एक्स फेजर एक्चुअली में सॉल्यूशन जो आपने कंसिडर किया था दैट वाज ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और ए फेजर आपके पास ये सारा दस, इसके साथ क्या लग जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। तो देखिए ये ए फेजर की वैल्यू रख दी सारी, और साथ में एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये आ गया। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये माइनस आयोटा को कॉम्पनसेट किया गया फेज एंगल में, और माइनस आयोटा मैंने आपको बताया था किसके बराबर है, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2। तो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया गया। अब देखिए एक एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई यहाँ है, एक एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी यहाँ है, और यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2 यहाँ है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या बचा, आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई, ऊपर जाके माइनस हो गया, इन माइनस पाई बाय 2, ये क्योंकि आयोटा के साथ माइनस पाई बाय 2 है तो माइनस पाई बाय 2, और बाकी एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम, एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम एज इट इज। तो ये आपके पास अब कंप्लीट सॉल्यूशन अब बना है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाय 2। वैसे ही आप अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी ए फेज़र आपने ऐसे बताया, और उसकी वैल्यू में अगर मैं जेड ई फेज़र की बात करूं, सब्स्टिट्यूट किया जेड ई मॉडुलस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा फाइव। फिर वैसे ही क्यू फेज़र इज ए फेज़र एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और फिर हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज़, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये जो माइनस आयोटा है वो किसके बराबर है, माइनस आयोटा इज अगेन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2। तो देखिए फिर दोबारा ई नॉट बाय ओमेगा जेड ई, ई नॉट बाय ओमेगा जेड ई जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ आ गया, और ये हिस्सा आपके पास क्या है, इट्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2। अब देखो एक्सपोनेंशियल में क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ओमेगा टी आयोटा फाई डिनोमिनेटर में, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 2। तो ओमेगा टी यहाँ से माइनस फाइव क्योंकि न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस फाइव एंड माइनस पाई बाय 2। माइनस इसका अपना न्यूमिनेटर में ही है लेकिन नेगेटिव इसके साथ है,
तो ये आ गया। तो ये दोनों सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए, दोनों सॉल्यूशन एक जैसे हैं। यहाँ एफ नॉट है, यहाँ ई नॉट है, यहाँ ओमेगा ओमेगा, यहाँ जेड एम, यहाँ जेड ई, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी -5 यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन रादर। और इसके बाद फिर इसके साथ एनालिसिस आगे चलेगा, जिसकी हम बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।